चलिए थैंक यू बच्चे लोग। मैं इसके पहले जो वीडियो आपके पास में भेजा वो नियामक ज्यामिति का पहला रूल मैंने बता दिया, और रूल है जो आपको मैं बताता हूँ। चलिए बच्चे लोग ध्यान दीजिए। इसी तरह से आपको आता है नियामक ज्यामिति में तीन बिंदुओं को मिलाने से, अगर तीन बिंदु असंरेख है, तीन बिंदुएं असंरेख है, संरेख मतलब होता है एक ही रेखा में अगर बहुत सारे बिंदु हैं, अर्थात सभी बिंदुओं को मिलाने से अगर एक रेखा बन जाता है तो उसको हम संरेख बिंदु कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तीनों बिंदु क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंरेख कहेंगे, क्योंकि इसको मिलाने से रेखा नहीं बल्कि इसको मिलाने से त्रिभुज बन जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे असंरेख। अब यहाँ पर बच्चे लोग बहुत सारे फॉर्मूला, तो जब तक सारा फॉर्मूला की जानकारी नहीं होगा आपको, जब तक आप नियामक ज्यामिति को अच्छी तरह से नहीं समझ पाइएगा। तो बच्चे लोग अगर हम मान के चलते हैं इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये का कोऑर्डिनेशन जो है ना, इसको मान लेंगे x1, y1, ठीक है। इसको मानो बी का नियामक मानेंगे x2, y2, इसका नियामक मानेंगे x3, y3, ठीक है। अब हमें इस ट्रायंगल से जुड़ा हुआ सूत्र लिख रहे हैं, इसको हम साबित भी करते हैं। आइए के बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं तो सूत्र साबित करके बताते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ जानना जरूरी है, कैसे होता है उसकी जानकारी लेना अभी जरूरी नहीं है बच्चे को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसका सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालेंगे, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 बड़ी पोस्ट x1 इंटू y2 माइनस y1 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सूत्र आपको याद रखना होगा। x1 ट्रिक है, आपको ट्रिक क्या जानना है, 1/2 तो आपको दिमाग में आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 होती है। यहाँ पर x1, x2, x3, y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1 होता है, याद रखना, y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1। ये सूत्र आपको याद कर लेना होगा अगर पूछ दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब बच्चे लोग एक चीज और क्या जानना है कि दो बिंदुओं के मिलाने से एक रेखा बनेगी, तो उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए कहेगा, तो क्या निकालेंगे। यहाँ पर लिखते हैं मध्य बिंदु को या मध्य बिंदु का लिख देते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र, निर्देशांक निकालने का सूत्र। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र बच्चे लोग, इसे मान लीजिए कि एक रेखा हम यहाँ पर पाल दी, एक लाइन पर एक बिंदु यहाँ पर ए लिख देते हैं और इसको हम लिख देते हैं बी, ठीक है। और इसका नियामक मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2 मान लेते हैं, ठीक है। और बस ये दोनों बिंदुओं के एकदम बीचों बीच, इसको एकदम मिडिल पॉइंट बोलेंगे, एकदम मध्य बिंदु पर एक P बिंदु मान लो, और इस P बिंदु का नियामक हम मान लेते हैं x, y मान लेते हैं। तो अगर दो बिंदुओं के मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के मिलाने से जो रेखा बनी और उस रेखा के सबसे मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच बिंदु अगर P है, तो उस P बिंदु का नियामक निकालने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए बच्चे लोग, तो P बिंदु का नियामक, P बिंदु का नियामक जानते क्या हो जाएगा, x1 और प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2, आगे वाला देखिए x1, यहाँ पे देखिए x2 है, तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए ये हो गया दो बिंदुओं को मिलाने से जो बनी रेखा है, और उस रेखा पर जो मध्य बिंदु P है, उस P बिंदु निकालने का सूत्र होता है P बिंदु का नियमक x1 प्लस x2 बाई 2
y1 प्लस y2 ये सूत्र याद रखिएगा। अब इसका स्पेशल हो गया बच्चे लोग, चूंकि p का नियामक x, y माने हैं, तो इससे अगर स्पेशल निकाल दें कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ स्पेशल x के लिए क्या हो जाएगा कि हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, और y के लिए कितना हो जाएगा, तो y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ये सूत्र आपको याद कर लेना होगा। p बिंदु का नियामक का सूत्र हो गया, x के लिए स्पेशल हो गया, y के लिए स्पेशल हो गया, तो ये सूत्र आपको याद कर लेना होगा। इसके बाद हम फिर सूत्र भेजते हैं बच्चे लोग, देखिए तो उतार लीजिए आप बच्चे लोग। अब हम बताते हैं इस नियामक ज्यामिति के अंतर्गत में अगला रूल जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा काम देगा आप लोगों को। तो सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं अंतः विभाजन का सूत्र। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, अंतः विभाजन का सूत्र क्या है। अंतः विभाजन का सूत्र आप पहले समझ लीजिए। अंतः विभाजन से ही स्पष्ट हो जाता है अंदर का विभाजन। अंतः विभाजन माने अंदर का विभाजन, और एक होता है बाह्य विभाजन मतलब बाहर का विभाजन। जिसे कहने का मतलब है कि हम एक रेखा पाते हैं बच्चे लोग, एक रेखा, इस पर एक बिंदु हम यहाँ पर दे देते हैं A और यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं B, ठीक है, एक रेखा। तो इसी दोनों बिंदुओं के अंतः माने अंदर में, इन दोनों बिंदुओं के अंदर में मान के चलते हैं कि वो P दे देते हैं, P, ठीक है, P दे देते हैं, कहीं पर भी दे सकते हैं P, आप यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, कहीं पर भी दे सकते हैं, इसका टेंशन नहीं रखना, आप कहीं पर भी दे सकते हैं। तो आखिर दोनों बिंदुओं के अंदर में है, तो इसको कहते हैं अंतः विभाजन। क्योंकि ये बिंदु जो P है इस रेखा AB को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। किस रेशियो में विभाजित कर रहा नहीं पता चल रहा है। हो सकता है कि अगर 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ दूरी अगर इसकी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर हम कहते हैं कि 3 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, AP का मान 3 सेंटीमीटर और PB का मान 7 सेंटीमीटर मानेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P जो है वह रेखा AB को 3:7 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P रेखा AB के 3:7 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रही है। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होगा, से अब इसको हम मान लेते हैं बच्चे लोग x1, y1, इसको मान लेंगे x2, y2 मान लेंगे, और इसको आप मान लीजिए x, y, बस। अब देखिए कि चूंकि P जो है और यहाँ A और B है, तो ये तो विभाजन अंतः हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम A मान लेते हैं, जैसे कैसे मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर मानते थे कि नहीं। लेकिन अभी तो हमको ये नहीं मालूम है कि AB की लंबाई कितनी है, मुझे नहीं मालूम है। क्या आपको लंबाई मालूम है? नहीं मालूम है। तो इसीलिए जब हमको AB की लंबाई नहीं मालूम है तो हमको अभी AP की भी लंबाई नहीं मालूम होगा, PB की लंबाई भी हमें मालूम नहीं होगा। इसीलिए हम मान लेते हैं कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को n के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो ऐसी स्थिति में इसका सूत्र क्या हो जाएगा, से देखिए बच्चे लोग, P बिंदु का नियामक, P बिंदु का नियामक निकालते हैं, बढ़िया समझ लीजिएगा, P बिंदु का नियामक। तो किस P बिंदु का नियामक, अंतः विभाजन में इसका सूत्र हो जाएगा बच्चे लोग mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कौमा चिन्ह my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। देखिए ये हो जाए, ये सूत्र याद रखना होगा अंतः विभाजन का। इसके लिए अगर कहा जाए P बिंदु के नियामक के लिए, तो ये जो हो गया ना या x के लिए स्पेशल हो गया, बाहर का x है, ये जो हो गया y के लिए स्पेशल होगा, y है तो y बराबर कोई पूछता है अंतः विभाजन में तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n बोलेंगे। अगर अंतः विभाजन में स्पेशल अगर x के लिए सूत्र पूछेगा तो आपको बोलना होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। इसका ज्वाइंट फॉर्मूला हो गया P बिंदु का अंतः नियामक mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये सूत्र आपको याद कर लेना होगा। अब दूसरी बात है बच्चे लोग, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चे लोग, यहाँ अंतः की जगह पर बाह्य कर दिया,
विभाजित कर रहा है, P बाहर विभाजित करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर P बिंदु का नियामक निकालने के लिए कहता है कब, बाह्य विभाजन, बाह्य माने बाहर अगर विभाजन होती है तो ऐसी स्थिति में P बिंदु का नियामक का सूत्र क्या होगा, यही होगा। लेकिन थोड़ा सा खाली चिन्ह चेंज कर देना है बच्चे लोग, यहाँ पर जो फलस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ही माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद करना होगा। प्लस रहे तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला हो गया, अगर माइनस हो जाए तो बाह्य विभाजन का सूत्र हो गया। तो दोनों सूत्र याद कर लीजिएगा। अक्सर 10th क्लास में अंतः विभाजन वाला पूछता है, बाह्य विभाजन वाला नहीं पूछता, वो भी याद कर लेंगे। तो चलिए बच्चे लोग आगे देखते हैं, इसको हटाएं, चलिए इसको हम साफ करते हैं। दूसरी बात और क्या जानना है बच्चे लोग, तो आप तो समझ गए कि किस किस फॉर्मूला का उपयोग होता है। कभी कभी आपको जानना होगा वर्ग, आप स्क्वायर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कभी कभी नियामक दे देगा, इसका नियामक दे देगा, बी का नियामक दे देगा, सी का नियामक दे देगा, डी का नियामक दे देगा। अब कहेगा कि क्या यह वर्ग के शीर्ष हैं, तो हम जानते हैं कि एक वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर चारों भुजाएं अगर बराबर हो गया, मान लिया जाए किसका मान 1, 2 दे दिया है, बी का नियामक 3, 4 दे दिया है, सी का नियामक -4, -4 दे दिया है, इसका नियामक 8, 1 दे दिया है। अगर आपसे कोई कह दे कि क्या यह स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्वांटिटी जानना होगा, इसके बारे में जानना होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर क्या है, क्योंकि इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होता है। और विकर्ण जिसको डायगोनल AC हो गया, एक बी डायगोनल हो गया, ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। अर्थात अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB निकालेंगे, जैसा कि मैंने दूरी का सूत्र दिखाया, मैं एक्सरसाइज चालू करूंगा तो बताऊंगा, तो पहले आप AB निकाल दीजिएगा, उसके बाद आप BC निकाल दीजिएगा, उसके बाद फिर आप CD निकाल दीजिएगा, उसके बाद आप DA निकाल दीजिएगा। हम आपको बताएंगे चारों भुजा निकालने के बाद, उसके बाद अगर चारों भुजा अगर बराबर हो गया, ठीक, और विकर्ण AC जो है अगर वो BD के बराबर हो गया, माने डायगोनल भी दोनों का बराबर हो गया, तब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दिया गया जो निर्देशांक है एक वर्ग के शीर्ष है। तो बच्चे लोग आज का जो वीडियो इतना ही मैं समाप्त कर रहा हूँ, फिर मैं कल आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। इसको लाइक जरूर कीजिएगा बच्चे लोग, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।